शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आज रात को जो स्मार्त सनातनी हैं वे भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव को मनाएंगे और जन्माष्टमी व्रत हम लोग आज ही कर रहे हैं। कल तिथि की दृष्टि से उदय तिथि में अष्टमी है, इसलिए कल जो है अनध्याय रहेगा, अर्थात ये विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय नहीं होगा। तो आज भगवान श्री कृष्ण के प्रति हम थोड़े अपने अपने भाव पुष्पांजलि अर्पण करें। 5-10 मिनट में सोहम महाराज बोले, थोड़े अवधेश जी बोले, फिर हम सुनाएंगे। ये लाइव चल रहा है ना। कृष्णाय वासुदेवाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आज भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी का उत्सव सब जगह भक्त लोग मना रहे हैं। कोरोना के कारण शायद थोड़ा धूमधाम कम होगा, नहीं तो भगवान कृष्ण के जन्म को लेकर के तो लोगों में बड़ा
उत्साह होता है और बड़े धूमधाम से ही मनाते हैं सर्वत्र। वृंदावन इत्यादि धर्मनगरियों में तो विशेष उल्लास के साथ मनाते हैं। भगवान कृष्ण का जीवन तो इतना व्यापक लगता है कि जेल वालों को भी वो अपने ही लगते हैं। पुलिस वाले भी, जेल वाले भी भगवान के जीवन को बड़े उत्साह से ही पालन करते हैं, जन्म को उत्साह से पालन करते हैं। भगवान कृष्ण के जीवन को जब मैं समझने की कोशिश करता हूँ या जब हम देखते हैं तो वो जितने रसिक दिखाई पड़ते हैं उतने ही बौद्धिक हैं, जितने बौद्धिक हैं इतने ही वो यौधिक भी हैं, युद्ध कला में भी कुशल हैं। तो जीवन के हर क्षण को, हर पल को, हर स्थिति को भगवान कृष्ण परिपूर्णता के साथ जीने का संदेश सब साधकों को देते हैं। उनके अनुयायी हम लोग उनसे विशेषतः ये शिक्षा पाते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे जीवन की हर परिस्थिति में हम लोगों को जी करके उसके अनुसार अपने जीवन को सजाना चाहिए। दूसरी चीज़ भगवान कृष्ण के जीवन में जो मुझे विशेष लगती है, ऐसे तो भगवान के लिए आज ही हम सुबह स्वाध्याय कर रहे थे, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन। भगवान के जन्म और कर्म दोनों दिव्य ही हैं, और जो साधक भगवान के जन्म और कर्म के दिव्यता को तत्वतः समझ लेता है, वो शरीर त्याग के बाद पुनः शरीर धारण नहीं करता, भगवान को ही प्राप्त कर लेता। तो आज हमने और श्याम जी ने यही मुख्य विचार किया था कि भाई भगवान के जन्म और कर्म की क्या दिव्यता है, तत्व से जानने से साधक को कैसे मुक्ति मिलेगी, संसार के जन्म बंधन से वो कैसे मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान ने पहले ही श्लोक में बताया, अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भी, कि हम प्राणी लोग जैसे जन्म लेते हैं अविद्या के कर्म के परवश होकर के, भगवान का जन्म उस प्रकार का नहीं होता है। भगवान भूतों पर, प्राणियों पर, दया पर, जीवों पर दया करके, करुणा करके अपनी वैष्णवी माया को, अपनी प्रकृति को अधीन करके जीव जन कल्याण के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान का आविर्भाव होता है। और भगवान आकर के पूरे जीवों के उद्धार के लिए, विशेष करके जो भगवान के शरणाश्रित है, परित्राणाय साधूनाम, तो जीवन भर धर्म की रक्षा के लिए भगवान अक्लांत परिश्रम करते रहते हैं। भगवान के जीवन की दिव्यता है। और विशेष करके हम कृष्ण भगवान के जीवन को देखते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो एक गेम चेंजर व्यक्तित्व था उनका। जिस देश में, जिस काल में, जिस परिस्थितियों में भगवान कृष्ण उपस्थित हो जाते थे तो वहाँ तो वो सारी परिस्थिति बदल जाती थी। वो एक नया वातावरण ही सृजित कर देते थे। तो भगवान का अद्भुत व्यक्तित्व था। ऐसे हम तो कभी कभी किसी की बड़ाई करने के लिए कहते हैं कि 1 भी 21 के बराबर है, परंतु भगवान कृष्ण तो अकेले ही पूरे अपनी सेना से भी ज़्यादा थे। अर्जुन ने उनको चयन ही इस दृष्टि से किया। तो विराट व्यक्तित्व भगवान का था। और कर्म भी भगवान का कैसा दिव्य, जो केवल लोक शिक्षा के लिए भगवान तृतीय अध्याय में बता करके आते, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान अवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। फिर भी भूतों के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए भगवान निरंतर अक्लांत परिश्रम करते रहे। तो भगवान हमारे लिए, जीवों के कल्याण के लिए
इतने चिंतित रहते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, वो हम भी यदि भगवान के इस पवित्र जीवन को और कर्म को देख करके अपने लिए और अपने कल्याण के लिए थोड़े चिंतित हो और उस पथ पर आगे बढ़ पाए, तो मुझे लगता है कि हमारा भी जन्म सफल होगा। और भगवान ने जो कहा कि पुनर्जन्म न एति, वो पुनर्जन्म को प्राप्त न करके माम एति, तो भगवान के दिव्य जीवन को तत्व से जो समझे और कर्मों को तत्व से समझे, तो मुझे लगता है कि भक्ति की दृष्टि से भगवान के जीवन को और कर्म के दिव्यता को समझेगा तो भक्त बनेगा, उनका अनुयायी बनेगा। और ज्ञान की दृष्टि से समझेगा तो जैसे भगवान का सच्चित आनंद स्वरूप है, बाकी माया से वो एक प्रकटीकरण और अवतरण होता है, तो इसी प्रकार प्रत्येक जीव सच्चित आनंद स्वरूप है, उसका आविष्कार करके वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो आज भगवान की इस पावन जयंती पर भगवान कृष्ण के और गुरुदेव के चरणों में यही कोटि वंदन है कि हम भगवान के जीवन को और कर्म को तत्वतः जान पाए। और भगवान ने ये जो घोषणा किया, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन, ये हम सब साधकों के जीवन में घटे और हम भगवान को प्राप्त कर पाए। तो ये जन्माष्टमी का पर्व हमारे लिए बड़ा मंगलदायक होगा। भगवान ऐसी कृपा करे, गुरुदेव ऐसी कृपा करे, इसी प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में अर्पित करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। हरि ओम, हरि ओम। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। आज बहुत ही पवित्र दिन है, कृष्ण जन्माष्टमी। भारतात्मा को, भारत को अगर कोई समझना चाहते हैं तो कृष्ण और राम के बिना समझ नहीं सकते। जीवन को कोई अगर संवारना चाहते हैं तो राम और कृष्ण के बिना संवारा नहीं जा सकते। जीवन को कैसे मर्यादित करे, किस प्रकार व्यक्तित्व को बनाए, ये प्रभु राम से हमें सीख मिलता है। और किस प्रकार हर परिस्थिति में एक आनंदपूर्ण, उल्लासपूर्ण जीवन और किसी भी परिस्थिति में खुद को कैसे आनंद से भरकर रखे, ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन में से हमें मिलता है। भगवत भक्तजन भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता जी में यही उपदेश दिए हैं कि बस सामान्य जनों के लिए मत कर्मकृत, मत परम, मद भक्त संग वर्जित, निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। बस मत कर्म, मेरा ही कर्म करो, मत परम, मेरे को ही परम श्रेष्ठ, जिनके चित्त में मैं ही श्रेष्ठ हूँ, परम हूँ। मद भक्त, मेरा ही जो भक्त है
संग वर्जित, आसक्ति रहित जिनका जीवन हो, किसी के प्रति कोई बैर भाव न हो, वो मुझको ही, मुझ परमेश्वर को ही प्राप्त करते हैं। बस एक जीवन में अगर सीख लेना है भगवत गीता की ये उपदेश को अगर जीवन में हम धारण करें, भगवान ने एक ही प्रथम पद के द्वारा ही बतलाए, मत कर्म कृत, मेरा ही कर्म करो। जो कर्म अपने लिए होता है, अपनों के लिए होता है, वही शायद दुख का कारण है, बंधन का कारण है। भगवान ने एक बड़ा संकेत दिया कि मेरा ही कर्म करो। जो कर्म उलझन का कारण है, बंधन का कारण है, दुखदायी है, वही कर्म सुख का, परम शांति का, परम शाश्वत पद प्राप्त कराने के लिए हो सकता है, अगर वही कर्म उनके लिए हो। मुझे लगता है जीवन भर हम यही कोशिश करें कि हमारे प्रत्येक कर्म प्रभु पद के लिए हो, प्रभु के लिए हो, तो वही ठीक रूप से भगवान कृष्ण के आराधना, भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति, भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण होगा। हरिओम तत्सत। सबको बहुत बहुत बधाई। आज के शुभ अवसर पर गुरुजनों को प्रणाम और सबको जय श्री कृष्ण। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। हरि ओम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव तिथि आज भारत में, भारत के बाहर भी समस्त सनातनी हिंदू समाज मना रहे हैं। परमार्थ साधक संघ का जो प्रधान कार्यक्रम होता है वो श्रीमद् भगवद गीता का संदेश जन जन तक पहुंचाना। ब्रह्मलीन गुरुदेव ने
गीता का मैसेज स्प्रेड करने के लिए ही असल में इस संघ की सृष्टि की। यह है कि हम लोग श्री कृष्ण के व्यक्ति रूप की बहुत ज़्यादा प्रचार तो हम नहीं करते, लेकिन गीता जो है ये परमार्थ साधकों का हृदय में विराज करती रहती हैं, भगवान श्री कृष्ण की वाणी। और ये विश्वास है कि इस वाणी को जितना हम श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, उसी से सबका कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व उनके वाणी के अनुरूप ही है। जैसा उन्होंने उपदेश किया वैसा ही उनका जीवन भी देखने को आता है। वैसे श्री कृष्ण भगवान के जो इमेज बनी है, आइकॉन या जो प्रतिमा मूर्ति बनी है, तो वो लीला करते रहते हैं। हाँ, लीला पुरुषोत्तम लोग बोलते भी हैं। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, क्योंकि बहुत बार दिखाई पड़ता है कि वो ज़्यादा मर्यादा और ज़्यादा मानते नहीं हैं। ऐसा लोगों का एक ऐसे भावना है। भगवान की लीला है। तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में गाय चराते थे, बांसुरी बजाते थे, मक्खन चुराते थे और गोपियों को छेड़ते थे। ये जो चीज़ है, और इसको भक्तों ने इसको बड़ा दिव्य माना, और दिव्य है भी, दिव्य है। भगवान आते हैं, इस धरती पर अवतीर्ण होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कई धर्म वाले बड़ा भयानक अपराध मानते हैं। इस्लाम में देखा जाए तो खुदा इंसान जैसा बन करके आएंगे, कोई उनका मूर्ति होगा, ये ब्लास्फेमी है, ईश निंदा है, और माने बड़ा बड़ा अपराध है। और इसीलिए लोग मूर्ति तोड़ते रहते हैं कि भगवान का कोई मूर्ति नहीं हो सकता, वो अमूर्त हैं, निराकार हैं। वो कैसे उनके सृष्ट जगत के भीतर आए, और आए भी तो ऐसा सब खेल दिखाए और नाना प्रकार के मानवीय दुर्बलताओं को जिए। कई लोग पूछते हैं कि जो भगवान अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सका, वो किधर का भगवान है तुम्हारा? जिनको अपना काम करने के लिए हनुमान जी की सहायता लेना पड़े, ये कैसा भगवान है सर्वसमर्थ? जो झूठ बोले मक्खन चुराई, कैसा भगवान है? तो अब इसका तो खैर भगवत्ता के विषय में, भगवान क्या है उसके विषय में जिसकी जितनी समझ है उतना ही वो समझता है। तो हिंदू बिलीफ ये है कि
जो इनफाइनाइट है, अनंत हैं, वो फाइनाइट फॉर्म में आ सकते हैं और आते हैं, और आते इसलिए हैं कि सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। इसलिए उनका नाम कृष्ण है, कर्षणात् आकर्षणात् कृष्ण। जो लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं का जब आप चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, सुनते हैं, तो आपके भीतर एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है। परमात्मा से आप प्रेम करने लगते हैं। भगवान ऐसी सत्ता है जिनसे खाली डरने की ही बात नहीं है, जिनके ओबिडेंट होना ही खाली बात नहीं है, लेकिन ये जो है प्रेम किया जा सकता है। और उनकी सारी लीलाओं को आप देख लीजिए, प्रेम से भरी हैं, माने भक्तों के हृदय में प्रेम जगाने का काम ही इन लीलाओं के द्वारा होता है। भगवान तो प्रेम से भरा ही है, लेकिन हमें कैसे पता लगे? तो एक तो मक्खन चुराया माँ से डर के भागे, वो मटका फोड़ दिया था ना, तो माँ ने पकड़ा और बड़ा रोए, बांध दिया। तो स्वाभाविक है, लोगों को लगता है कि उन सब कैसा भगवान है? ये तो नटखट शरारत करने वाला जैसा एक बच्चा होता है। लेकिन फिर कभी माँ को अपने मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखा देते हैं। तो मेरे ख्याल से मैसेज क्या है? आई एम द सुप्रीम लॉर्ड, आई एम इनफाइनाइट, लेकिन मैं तुम्हारा बच्चा भी हूं। इसकी जो मधुरता है, इसको अनुभव करिए। अर्जुन को विश्वरूप दिखाया, अर्जुन बिल्कुल डर गए। प्रव्यथितम मनो में, आपका ये भयानक रूप देख करके मैं बहुत डरा हुआ हूँ। तेनैव रूपेण, बाबा जल्दी जल्दी इसको समेटो। और वो पहले वाला जो है, तो इतने बड़ी महान सत्ता, लेकिन अर्जुन के रथ में सारथी बन करके बैठा है। तो भगवान भगवान है, लेकिन हमारे अपने हैं। ये जो मैसेज है, ये चाहे राम के जीवन से हो, चाहे कृष्ण के जीवन से हो, तुम्हारे हर क्राइसिस में मैं साथ हूं, तुम्हारे हर आनंद में मैं साथ हूं। तुम मेरे अपने हो, मैं तुम्हारा अपना हूं। क्रिश्चियनिटी में तो ऐसा मानते हैं कि जैसा सी गॉड है, माने गॉड ह्यूमन फॉर्म में आया। वो लोग एक प्रकार से अवतार को मानते हैं, और आया है सबके पापों का क्षालन के लिए। बड़ी करुणा का अवतार मानते हैं जीसस को। उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, क्रूसिफाइड हो गए। लेकिन अवतार होते हुए भी अगर माना जाए तो फिर भी बहुत हिंदू कॉन्सेप्ट और क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट में बहुत अंतर है।
वो लोग सॉल्वेशन थ्योरी में विश्वास करते हैं और जीसस इज द ओनली सेवियर। भगवान ने एक ही फॉर्म लिया, दैट इज जीसस, और तुम इनके शरणागत बनो, सरेंडर, तो तुम्हारे जो पाप है वो धुल जाएंगे। और एक ही लाइफ है, दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट। बहुत जल्दी जो है इस विश्व का प्रलय होगा, द डे ऑफ जजमेंट आएगा, तो वहाँ जीसस की शरणागति तुम्हारी रक्षा करेगी। ये उनका लगभग यही कॉन्सेप्ट ईसाइयों का भी है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में भगवान आ सकते हैं। ये एक जो है भगवान को ना, वो तो ब्लास्फेमी मानते हैं। ऐसा सोचना ही जो है भगवान को, खुदा को बहुत छोटा कर देना होता है। माने कहाँ से फैनाटिसिज्म वो फैलती हैं और क्रूरता आती हैं, वो उसके साथ में देखो ह्यूमन इवोल्यूशन में रिलीजियस एलिमेंट पॉजिटिव हो नेगेटिव जैसा भी मानो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, आज तक तो रख ही रहा। खैर हमारे यहाँ ये कोई एक जन्म नहीं है। अभी हम वैराग्य की बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण का अपने संदर्भ में। सृष्टि और प्रलय भी फास्ट एंड लास्ट नहीं है। अनादिकाल से सृष्टियां हो रही है और प्रलय हो रहा है। हमारा भी जन्म होता है, फिर मृत्यु होता है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होता है। तो ये सारे सृष्टि और जन्म का उद्देश्य है कि हम इवॉल्व हो जाए, हम परमात्मा से प्रेम करने लग जाए और उनके पास पहुंच जाए। ये हमारे जीवन का ये गोल है और भगवान के आने का है। इसी में हमको थोड़ा और आगे बढ़ा दे। तो करुणा तो है ही है, लेकिन लीला कहने से जो प्रेम का, लीला माने खेल है। ये सृष्टि जो है ये प्ले है ना। और वहाँ सृष्टि जो है बड़ी सीरियस चीज़ है। हमारे यहाँ सृष्टि तो माया है, लेकिन मीनिंगफुल है, पर्पसफुल है। तुम इसका ऐसा अपने उपयोग करो, परमात्मा तक पहुँच जाओ। इनकेस यदि मिस हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट चांस तुमको मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग जन्म जन्मांतरों से और हर जन्म में अंतर्यामी रूप से भगवान हमारे साथ है। वो हमारा सखा है, हमारा पिता है, हमारी माँ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो इस प्रकार से परमात्मा के साथ जो हमारा वास्तव संबंध है, उसको रियलाइज करना और उस संबंध को जीना और उनको प्राप्त करना, ये जीवन का लक्ष्य है। अब श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को अगर हम परीक्षण करें, गीता जी की दृष्टि से भी देखें,
भगवान श्री कृष्ण बहुत कर्तव्यनिष्ठ थे। उनका जो जीवन है वो कमिटेड लाइफ है। प्रायः इसको नज़रअंदाज ही करते, माने भगवान का तो जो चाहे सो कर दे ऐसा लगता है। अर्जुन को भी सारे गीता का सार उपदेश माने तुम्हारा कर्तव्य करो। हाँ, कर्तव्य क्यों करना है वो एक अलग प्रश्न है, ज्ञान के लिए हमारे पास आने के लिए। देखिए, जो उन्होंने गाय चराया, बांसुरी बजाया, जो किया, वो मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 साल है ना, इतना ही है ना बाबा, उम्र जो है भागवत के अनुसार उतना उम्र का रहा। और ये भी है कि गोपियाँ बहुत प्रेम करती थी, माने पूरे वृंदावन वाले और ब्रज वाले, और भगवान का भी बहुत प्रेम था। लेकिन उनको छोड़ करके जब मथुरा में आए, कंस का वध हुआ, उसके बाद जब उनको अपने कर्तव्य का पूरा बोध हुआ कि मैं तो इनका बेटा हूँ, तो वो अपने भावनाओं में बह करके तो वृंदावन नहीं चले गए, वहीं पर डटे रहे। शिक्षा ग्रहण किया, मथुरा को एक सुरक्षित बनाने की कोशिश की, फिर देखा कि बार बार उत्पात हो रहा है। एक द्वारका नगरी का स्थापन किया। माने आप सोचिए, एक बहुत बड़ी जनता को वहाँ से उठा ले जा करके कहीं और जो है उसकी बसती बनाना। एक तो बिल्डिंग बनाने में हमारी जीवा निकल जाती है, माने एक खाली उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। माने हमको लगता है कि भगवान है तो कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। उनका जो संघर्ष है ना, बल्कि राम जी के जीवन में मेरे ख्याल से रावण वध के बाद और कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का बचपन से लेकर के अंतिम तक जो है, बस युद्ध मैदान में उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा व्यतीत हुआ। और अपने कर्तव्यों को वो कभी छोड़ के भागे कहीं नहीं है। तो उनकी जो दृष्टि है कर्म के प्रति, वो गीता जी में उन्होंने बताया। अच्छा, ये भी बताया कि मैं अनासक्त हो करके न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। मेरे देखो तो 3 लोक में मेरा कोई भी कर्तव्य है नहीं। जो परिपूर्ण है उनका कर्तव्य क्या होगा? नानावाप्तम अवाप्तव्यम, ऐसा कोई मेरे चीज़ नहीं है जो मैंने मुझे प्राप्त नहीं है, जो प्राप्त करना है। कर्म तो हम इसीलिए करते हैं कि कोई चीज़ हमको प्राप्तव्य है, जो मेरे पास नहीं है, उसको पाने के लिए करते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी चीज़ 3 भुवन में नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है और मुझे पाना है। फिर भी वर्त एव च कर्मणि, काम में लगा हूँ। व्हाई? नो पर्सनल इंटरेस्ट, नो पर्सनल ड्यूटी, फिर भी कर्म आप क्यों करते हो? यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तस्यम उपहन्यम इमा प्रजा। ये मैं समझता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की फिलॉसफी ऑफ लाइफ है ना। क्यों वो लगे हुए हैं? कहते हैं कि
यदि मैं आलस्य छोड़ करके अतंद्रित हो करके कर्म नहीं करूं, न करूं, तो ये जो सारे लोग हैं मनुष्य, हजारों लाखों की तादाद में मेरे फॉलोअर्स से जो मुझे आइडियल मानता है, लीडर मानता है, तो ये सब जो हैं मेरा अनुकरण करता है, मेरा अनुकरण करेगा, सब अपना कर्तव्य छोड़ देगा। मेरा तो कोई कर्तव्य है नहीं और उनको तो कर्तव्य करना है, लेकिन वो इस बात को समझेगा नहीं। हमारे भगवान, हमारे गुरु, हमारे नेता, हमारे लीडर जैसा चलते हैं हम ऐसे ही करेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? उत्सी देयुरी में लोकाहा, ये सारा जो लोग हैं, समाज है, सब नष्ट हो जाएगा, उथल पुथल मच जाएगा पूरे सोसाइटी में। मेरे जैसा सब लोग चलने लगे तो उत्सी देयुरी में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम, मैं अगर कर्तव्य कर्म नहीं करूँगा तो ये होगा, परिणाम होगा कि सारी मर्यादाएं समाप्त हो जाएगी, कर्म संकर, वर्ण संकर, है ना, और सारे समाज को, सारे प्रजाओं का विनाश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी, मैं नष्ट कर डालूँगा। उपहन्यम इमाहा प्रजाहा, कर्तव्य न होते हुए भी जो सामाजिक सरोकार है, समाज के उत्थान के लिए निरंतर कर्तव्य कर्म करते जाना है, कैसे सबका अच्छा हो। और इस बात को जगह जगह कहते हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रहता, जीवन ऐसा हो तुम्हारा सब प्राणियों का मंगल करने वाला जीवन हो, सबका भला हो, ऐसा जीवन जियो, तुम्हारे जीवन सबके लिए हो, खाली अपने वैयक्तिक इंद्रिय भोग के लिए, अहंग पूर्ति के लिए न हो। ये न कर्मयोग है, इसमें तुम्हारा भी हित है, सबका हित है, तो सबके मंगल के लिए जीवन जियो। साधक को भी करना है, और यहाँ तक कि उन्होंने आत्मज्ञानी जो समस्त कर्तव्यों से ऊपर उड़ जाते हैं, उनसे भी ये अपेक्षा की। हाँ, ये है ना, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगिनम। तो श्री कृष्ण का हृदय को अगर देखना है, इन चीज़ों को जोड़ के गीता से अगर देखेंगे, तो उनका जो कुछ सारा किया उन्होंने, सबसे कितना प्रेम है, कितनी आत्मीयता है, सबके उत्थान के लिए ही उन्होंने जन्म लिया, आविर्भाव हुए और वही काम करते रहे। और कर्म, भक्ति और अंततः जो है गीता में उनके साथ जो एक व्यक्ति की एकात्मता की अनुभूति है, वहाँ तक उन्होंने मार्ग दिखाया। आज भी भगवान की, श्री कृष्ण की लीलाएं और उनकी वाणी दोनों का भारत की चेतना में एकदम कण कण में व्याप्त हैं, और वो अपने जो संदेश हैं वो सहज रूप से दे रहे हैं। हाँ, लीला का चिंतन करने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन अब गीता के ऊपर भी लोग, क्योंकि उसके बिना परम श्री कृष्ण के जो मैसेज है, उनके वाणी को समझे बिना उनके जीवन को आप ठीक से नहीं समझ सकते। अब जो हैं
भगवान श्री कृष्ण को हम सब बड़े प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके जो वाणी है उसका वास्तव अर्थ हमारे हृदय में प्रकाशित हो और हमारे जीवन में उतर जाए, और उनकी जो नित्य उपस्थिति और उनकी जो नित्य सुरक्षा संरक्षण हमें प्राप्त है, इसका हम महसूस कर सकें। अब थोड़ा सा विवेक चूड़ामणि की बात भी हो जाए, काल अष्टमी है और इसमें भी हम थोड़ा भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का एक दृष्टि से याद करेंगे, स्मरण करेंगे। 31वां श्लोक है, एक बार मिल के उच्चारण कर लेते हैं। एतयोर्मन्दता यत्र विरक्तत्वमुमुक्षयोः मरौ सलिलवत्तत्र क्षमादेर्भानमात्रता। वैराग्य और मुमुक्षा दोनों मंद होने पर, मृदु होने पर सफल नहीं होता, समाधि भी सफल नहीं होते। इसलिए दोनों को तीव्र करने का, दोनों बढ़े हमारे जीवन में वैराग्य की भावना और मुमुक्षा, इसका प्रयास करना चाहिए। वैराग्य भावना का अर्थ है सांसारिक जो भोग है उससे निष्प्रिय हो जाना, उसमें आकर्षित न होना, उसमें राग न होना। और मुमुक्षा का अर्थ है नित्य जो परमात्मा है, ब्रह्म है, उनके सुख, उनका जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसके प्रति, जो कि हमारी आत्मा है, उसके प्रति तीव्र आकर्षण होना, उसको प्राप्त करने की इच्छा। तो ये जो वैराग्य हैं, हम लोगों ने विचार किया कि किस प्रकार राग हमें बांध के रखता है, और राग को काटने के लिए चाहे काल की विशालता, चाहे पूरे दुनिया की विशालता, उस दृष्टि से हमें देखना चाहिए। तो इसके ऊपर राग जो है शमन होता है। मैं समझता हूं कि एक दृष्टि से पूरी गीता का संदेश जो भी है उसमें ये दो तत्व मिलता है, वैराग्य और मुमुक्षा। ये दो चीज़ एक साथ में एक दूसरे का पूरक है। असल में लगभग सारे शास्त्र का ही ये उपदेश है कि अनित्य से वैराग्य और नित्य से प्रेम।
जब भगवान कहते हैं कि तुम कर्तव्य करो लेकिन फल की आसक्ति मत करो, तो ये वैराग्य का उपदेश है कि नहीं? आसक्ति माने राग। तो कर्मजन्य फल के प्रति वैराग्य, अनासक्ति, ये बहुत आवश्यक है। भक्ति का भी वही है अर्थ। तुम जो हैं आर्त अर्थार्थी आदि नाना कामनाओं से भी मेरी भजन कर सकते हो, लेकिन श्रेष्ठ भक्ति तो बिना किसी कामना रखे भजन करना, प्रेम करना, माने वहाँ पर भी फल प्राप्ति, भक्ति के फल प्राप्ति जो भी भोग्य सांसारिक वस्तु है उससे वैराग्य का ही उपदेश है। और ज्ञान तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप ही है। इसको वैराग्य को भगवान ने बड़े सुंदर ढंग से, मैं समझता हूँ कि समझाया। कल हमने याद भी किया, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो प्रसंग चल रहा है कि यदि मैंने गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को समझाया क्यों उनको कर्तव्य करना है और क्यों जो स्वजनों की जो मृत्यु होगा, अर्जुन जिसके लिए बहुत व्याकुल है, उसका ज़्यादा फिक्र नहीं करना है, फिक्र नहीं करना है। अर्जुन का तो मुख्य यही था ना कि हम भीष्म को कैसे मारेंगे, द्रोण को कैसे मारेंगे, हमारा सारा स्वजन सब यहाँ खत्म हो जाएगा अगर हम युद्ध करें तो। अर्जुन के लिए बड़ा भारी भयंकर प्रश्न है। तो भगवान ने उनको एक, अगर हम प्रयोग करें शब्द कहाँ तक उचित होगा, रैशनल थिंकिंग, युक्ति और वास्तव सम्मत एक दृष्टि दी जीवन को देखने की। कहा कि अगर तुम केवल एम्पेरिकल वर्ल्ड को ही तुम स्वीकार करते हो, माने जितना इंद्रिय से दिखाई पड़ता है इतने ही अगर जिंदगी है, मरने के बाद आत्मा है कि नहीं है, ये सब अगर विचार छोड़ दो, तो हम लोग प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा जीवन को क्या देखते हैं और उसके अनुसार हमारा रेस्पॉन्स या रिएक्शन संसार के प्रति कैसा होना चाहिए। तो कहा कि अथ चैनम नित्य जातं नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। यदि तुम यही मानते हो कि देह के साथ ही ये जीव जन्मता है और देह नष्ट होने से ये जीव चेतना समाप्त हो जाती है, जीव चैतन्य जो है वो ये देह को पैदा करने वाले जो पदार्थ है, मैटर है, उसी का एक प्रोडक्शन है।
देह के साथ ही जन्म हुआ हमारा, और देह नष्ट होगा माने हम भी समाप्त हो जाएंगे। यही इंद्रिय से इतना दिखता है, माने सामान्य दृष्टि जितना जो देख पाते हैं, ये लोकायत दृष्टि। तब भी तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए। अब ये बहुत विचित्र बात है। देखिए, चार्वाक की बात कह करके भी एक प्रकार से नित्य आत्मा को यदि तुम नहीं भी मानते, तब भी तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए। होना चाहिए ये जन्म और मृत्यु को लेकर के तुमको शोक नहीं करना चाहिए। शोक से ऊपर किस बात की शोक है तुम्हारा? क्यों शोक होगा बताओ? जन्म हुआ, मृत्यु होगा, ये प्राकृतिक घटना है। सबका जन्म हो रहा है, मर रहे हैं। अतः चैनम नित्य जातम, है ना? क्यों शोक नहीं होगा? कहा कि जाते से ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च। अगर मैटर ही है तो वो तो फॉर्म बनता है और ये खत्म होता है, फिर नया फॉर्म बन जाता है, तो चलता रहता है। तस्माद् अपरिहार्यर्थे, इस मृत्यु को कोई भी रोक सकता है क्या? दिन और रात की गति को हम रोक सकते हैं क्या? सीजन चेंज को हम रोक सकते हैं? तो ये तो एक प्राकृतिक व्यापार है, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यही होना है, इसमें रोना धोना किस बात की? तस्माद् अपरिहार्यर्थे, ये अर्थ जो है, माने ये जो चीज़ है ये अपरिहार्य है, होगा ही। इसमें भाई क्यों तुम रो रहे हो? अब देखिए कैसा एम्पिरिकल थिंकिंग है। कहा कि अरे महाराज मर जाएंगे, रोएंगे नहीं, अपना प्रिय चले जाएंगे। अरे कौन तुम्हारा प्रिय, कौन तुम्हारे आत्मीय और कौन तुम्हारा पराया? क्यों? ये अपना पराया यही सब हैं हमारे, ये लोग अपने हैं, वो पराए हैं। अरे भाई, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। प्रत्येक प्राणी उसके जन्म से पहले कहाँ था कि नहीं था, तो वहाँ तो हमारी दृष्टि जाती नहीं है, तो वो अव्यक्त है, माने इंद्रिय से बाहर की चीज़ है। अव्यक्त से ये हम आ गए। एक बच्चे का जन्म हुआ, अब उससे पूर्व जो है उसका कैसा रूप रहा कोई नहीं जानते, माने एम्पेरिकली, इंद्रिय की दृष्टि से। हाँ, मध्य भाग जो है ये हम है इस समय, इतना हमको पता चल रहा है, इंद्रियों से इतना दिखता है। और जो निधन हो जाता है तो फिर मिल जाता है, अव्यक्त में चला जाता है हमारे। हाँ, व्यक्त से अव्यक्त हो जाता है। जैसे एक लहर उठा, उठने से पहले वो लहर कैसा था, कहाँ था, अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड। बीच में लहर दिखा, फिर गिर गया, चला गया, अव्यक्त निधन है। तो हम सब लोग अव्यक्त से, आदि हमारा अव्यक्त है। अव्यक्त मीन्स वी डोंट नो, व्यक्त है नहीं, हमारे इंद्रिय और बुद्धि के पकड़ की चीज नहीं है। प्रत्येक
बीच में मैनिफेस्टेड है और निधन फिर अव्यक्त है। एक संत जो हैं तप कर रहे थे, गांव से बहुत दूर खेतों के बीच में कुटिया बना करके, संध्या हो ही रहा था, एक दिया जलाया, तब तक एक पक्षी जो है वो खिड़की से भीतर घुसा। पक्षी, हाँ बड़ा ही पक्षी समझ लो। तो पक्षी घुस गया भीतर। अब घुस करके पक्षी फंसा, माने कहाँ आ गए, वो तो लाइट देख करके माने कहीं नजर नहीं आ रहा था ना, उसमें घुसा। अब 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर यहाँ ठोकर ठाकर मारा, फिर वो पीछे वाले जो खिड़की थी उधर से निकल करके चला गया। अंधेरे से आया, थोड़ा प्रकाश में घुमा, अंधेरे में चला गया। दैट इज आवर लाइफ। जिनके साथ तुम्हारा संबंध हो रहा है, एक सर्टेन पॉइंट बियॉन्ड दैट टाइम यू डोंट नो, उसको आप नहीं जानते थे कौन है क्या है। अपने माँ बाप का ही ले लो ना, जन्म से पूर्व का क्या स्थिति थी, कोई किसी को जानते थे? आपने चिट्ठी उट्ठी लिखा था कि मैं आपके घर में आ रहा हूँ, ना आप उनको जानते थे ना ये आपको पहचानते थे। तो एक बिगिनिंग है, और फिर ठीक है, उन लोगों ने प्रेम दिया, हमने भी प्रेम दिया, ये बात ठीक है। लेकिन ये तो व्यक्त मध्यान्ही दे 3 चक्कर लगाने वाली बात है। मेरे ख्याल से 3 चक्कर यही होगा, बाल्यावस्था, जवानी और बुढ़ापा। 3 ही चक्कर है महाराज, और उड़ जाएगा पंछी अकेला। तो कौन हमारा है, मैं किसका हूं? अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त से आ रहे हैं सारे और सब अव्यक्त में चला जा रहा है। गंगा जी कहाँ से आ रही है हम लोगों को पता नहीं, मैनिफेस्टेड थोड़ा सा दिख रहा है, उसके बाद जो है क्या हो रहा है वो भी पता नहीं। हमारे तो जितना हमको कंडीशन किया गया उतने ही हमको दिखाई पड़ता है। तो अगर एम्पिरिकल एविडेंस पर हम जाते हैं तो इसमें भी देखो तो ये तो मृत्यु होना निश्चित है, तो फिर जीवन तुम्हारा कैसा होना चाहिए? आसक्तिपूर्ण, अपना मेरा मेरा करके नहीं जीना चाहिए, पॉजिटिवनेस पे नहीं जीना चाहिए। जितना कर्तव्य मालूम पड़ता है उतना कर डालो, उसके परिणाम की, भोग की ये सब चिंता क्यों करते हो? कर्तव्यनिष्ठ बनो, दैट इज रैशनल थिंकिंग। दूसरा, ये तो लोकायत दृष्टि को लेकर के। दूसरा जो है भाई, ये जीव जो हैं नित्य हैं, ये इंद्रिय से तो तुम नहीं जान पाओगे, लेकिन शास्त्र से जान पाओगे। न जायते म्रियते वा कदाचित। अगर इसको पूरा तुम पचा नहीं पा रहे हो तो शरीर को लेकर के ऐसा समझ लो कि शरीर और हमारा सारा संबंध अव्यक्त से व्यक्त हुआ और फिर खत्म हो गया। लेकिन तुम माने आत्मा, जीव, वो न जन्म लेता है देह के साथ में और न ही देह की समाप्ति के साथ वो मरता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो तुम नित्य हो, तो
तब भी तो बात यही है कि इनके साथ जो तुम्हारा संबंध है वो तो बस एक नाटक का, इस एपिसोड में तुम्हारे कर्म, इनके कर्म सब मिल करके ये रचा है। इसमें खाली ये संबंध है, इससे पूर्व न इनके साथ तुम्हारा कोई संबंध था, न तुम्हारे साथ इनका कोई संबंध था। तो ये भी अगर देख लो, अगर भगवान शंकराचार्य जी की भाषा में कहे, कातव कांता कस्ते पुत्र संसारोऽयम् अतीव विचित्र कस्य त्वं वाकुत आयातः तत्त्वं चिन्तय यदिदं भ्रात। आचार्य देखिए, बड़ा भाई बन करके आचार्य जी कह रहे, मेरे भाई जीवन का तत्व तो थोड़ा देखो। हम लोगों की जिंदगी बीत जाती है, ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैं इनका, ये मेरे कातव कांता, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी प्रियतमा, का तब तुम्हारा क्या लगता है? का तब का, तुम्हारे कांता कौन है? इनको जानते हो? इनकी हिस्ट्री जानते हो? कहाँ से चले आ रहे हैं और कहाँ चले जा रहे हैं? कौन तुम्हारी पत्नी है? कस्ते पुत्रः, कौन तुम्हारा बेटा है? इनके साथ सचमुच तुम्हारा थोड़ा गहराई से उसको, उस व्यक्ति सत्ता को महसूस करके कि मेरा क्या लगता है असल में। कस्य त्वम, तुम किसके हो? तुम इनके हो? इससे पहले तुम कहाँ थे, क्या थे? ये लोग कहाँ थे, क्या थे, किसके क्या लगते थे? कहाँ से आए हो? इसका तत्व चिंतन करो तो पता लगेगा कि कोई भी मेरा नहीं है और मैं किसी का भी नहीं। तो जीव नित्यता को यदि एक्सेप्ट कर ले, हजारों जन्म और मृत्यु से हजारों माता पिताएं, पत्नी, बच्चे और जीव जो हैं पीछे छोड़ता हुआ आगे निकलता जा रहा है अपने कर्म के खेल से बंधा हुआ। तो इसलिए जितना इतना ये चिंतन करेंगे ना, तो बड़ा जो भार है, ये आसक्ति का, राग का बहुत बड़ा भार होता है। ये सब मेरे हैं, मेरे माने सर पर ही मुझे ढोना है इन सबको, इसका बड़ा बोझ होता है। व्यक्ति सोचता है कि इनका जीवन मेरे ऊपर, मेरे जिम्मेदारी पर इन सब चीज़ों, सब लोगों का जीवन चलना है। हमको याद है कि एक हमारे बुजुर्ग थे, तो कैंसर उनका हो गया और मैंने डॉक्टरों ने कह दिया कि अब जो है कुछ इलाज हो नहीं सकता। तो हम मिलने गए, हमको भी बड़ा दुख हो रहा था। उनकी माँ भी बहुत बढ़िया विधवा वो है, उनकी पत्नी है, छोटे छोटे 5-6 बच्चे हैं, और जो छोटा सा उनका जीविका का जरिया था उसको संभालने वाला भी कोई नहीं है। वो तो रास्ते फुटपाथ पर एक उस पर सब होता था। तो व्यक्ति शय्याशायी है, मरणासन्न है, लेकिन भक्त हैं, सत्संगी थे।
तो हमने कहा कि ये जो हैं सब आपके अपने हैं और सब आपके लिए चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, जब मैं सोचता हूँ कि ये सब हमारा अपना है, तो मैं ये जब सोचता हूँ कि मेरे बाद इनका क्या होगा, तो मेरे सर पर जो है बहुत बड़ा बोझ आता है। मेरी माँ असहाय है, उस समय 80-85 साल की हो गई, उनको कौन देखेंगे। मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। मेरे 2 बेटियां हैं विवाह योग्य, बच्चे सब छोटे छोटे हैं। मेरे दुकान को देखने वाले ये नहीं हैं। तो बहुत बोझ और दिल पर, दिमाग पर बड़ा बोझ पड़ता है। लेकिन फिर जब मैं संतों का उपदेश स्मरण करता हूँ कि कोई तो मेरा नहीं है, हम कहाँ थे, कैसे आए और यहाँ पर एक जीवन का खेल खेला और फिर जाने का समय हो गया। सब इसी प्रकार अपने अपने कर्म से बंध के आते हैं और वो कुछ दिन रहते हैं और चले जाते हैं। तो हकीकत में तो कोई मेरा है नहीं, सबका अपना अपना कर्म का भोग हो रहा है। तो जब मैं सोचता हूँ कि कोई भी मेरा नहीं है, का तब कांता कस्ते पुत्रहा, जब ये मैं सोचता हूँ तो ऐसा बड़ा हल्का महसूस करता हूँ। अरे हम तो आए हैं और चले जाएंगे, सबका यही है, सारा दुनिया का यही रीति है। ये है वैराग्य, माने इस चीज़ को ठीक से अपने भीतर आत्मसात करना। ये भावना बहुत हल्का कर देता है। माने वो व्यक्ति वहाँ पर प्रैक्टिकल खाली उपदेश देने वाली बात तो नहीं है, उनका तो अपना समाधान करना है ना। तो मुझे भी सुन करके मुझे बड़ा राहत मिला और सोचा कि देखो सत्संग इंसान को कितना बल देता है। ऐसी क्राइसिस में कोई और सांत्वना नहीं हो सकती है। अगर उस सत्संगी है, विवेक जागृत हो रहा है कि कोई नहीं अपना, हमारा तो एकमात्र आश्रय परमात्मा ही है ना। तो भगवान ने ये जीव दृष्टि से ये बताया, फिर तुम अपना कर्तव्य करते चलो और बाकी सबकी जिम्मेदारी परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। वो सब तुम्हारा नहीं है, तुम अपना कर्तव्य पालन करो। अर्जुन को भी यही कहा। बल्कि तुम्हारे स्वजन मर रहे हैं, कट रहे हैं, अगर कर्तव्य के रास्ते पर आ रहा है तो वो भी दैट इज योर ड्यूटी, क्योंकि सबको तो मरना ही होता है। लेकिन धर्म और सबके हित के लिए जीना है। और फिर आगे गहरे में चल करके बताया, ये जीव भी कोई लोकांतर में भटकने वाली सत्ता नहीं है। ये समस्त जीव जो हैं एक विराट परम सत्ता का ये सब अंश हैं। ममैवांश, उनका अपना ही टुकड़ा है। ये सारे सृष्टि जो अनित्य सृष्टि है, ये अनित्य हैं। नाम रूप अव्यक्त से आता है, अव्यक्त में मिल जाता है, लेकिन इसके भीतर वो नित्य सत्ता हमेशा इनके माध्यम से अपने को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सर्वं खलु इदं वासुदेव सर्वम इति। तो नाम रूप में फंसना नहीं, लेकिन समस्त नाम रूप जिनके हैं तुम उसी के अपने हो। और इस प्रकार से सारा विश्व चराचर तुम्हारे अपने ही आत्मसत्ता का प्रतिबिंब हैं। सर्वभूतस्थमात्मानम, आत्मा की दृष्टि से प्रेम, इंद्रिय की दृष्टि से वैराग्य।
और आत्मा से प्रेम करो माने मुमुक्षा, नित्य के प्रति जो प्रेम है उसको पाने का अभिलाषा, परम सत्ता हमारे सबकी अपनी आत्मा। और देहेंद्रियादि ये अनित्य चीज है, इससे वैराग्य हो जाए, ये मेरा नहीं है न मैं हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आज इतना ही जो है विरक्त भाव वैराग्य जो है ना, वो हमारे समस्त उलझनों का उत्तर है। हाँ, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। तो हमारे जो सांसारिक उलझन भी है उसमें भी थोड़ा अगर आप अनासक्ति का अभ्यास करेंगे तो बहुत राहत है, और अंततः इसी से मुक्ति का मार्ग खुलता है। तो वैराग्य से घबराने की बात नहीं है, वैराग्य को जीने का है। भगवान इसीलिए कहते हैं कि न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। ये श्री कृष्ण भगवान का जो कथन है, मैं समस्त कर्म करता हूँ, सारा विश्व को सृष्टि पालन संहार सब कुछ करता हूँ, लेकिन उदासीन की तरह उनसे हमको कुछ पाना नहीं है, उनमें हमारी कोई आसक्ति नहीं है। उदासीन की तरह मैं ये सृष्टि स्थिति लय की लीला देखता हूँ। असक्तम तेषु कर्मसु, कर्म ये मेरा है, इससे मुझे कुछ लेना देना है। असक्तम, तो यही जो है हमारे समस्त कर्मों में हमारी अनासक्ति स्थापित हो और परमात्मा से हमारी अत्यंत आसक्ति हो जाए, यही साधक को मोक्ष के मार्ग पर ले चलता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।